Hello students, welcome to Life Science class. Our today's lesson is excretion. अमल इखराज। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हर वक्त होती रहती है। मेटाबॉलिज्म मीन्स एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दोनों ही प्रोसेस मतवातिर एक साथ हमारे जिस्म में यानी जानदारों के जिस्म में ये होते रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में मालूम होगा। एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं, कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। जिन बच्चों को मालूम होगा वो तो ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं तो मेरा जो वीडियो है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के ऊपर, उसे वहाँ आप देख सकते हैं और वहाँ आप जान सकते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है कि जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल का जो है तश्कील करते हैं। मिसाल के तौर पर कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी है, ये आपस में मिलकर ग्लूकोज जो है बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म की मिसाल रेस्पिरेशन है कि इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये मैंने डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स में, मसलन पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और हीट एनर्जी भी इसमें पैदा होता है। तो ये इसी को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारे जिस्म में हमेशा तमाम जितने भी जानदार हैं उसके अंदर होते रहता है। तो ये जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, या आमतौर पर कहा जाता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, इस प्रोसेस के जरिए हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे मादे तैयार होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के वजह से कि जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। उसका इखराज होना ये मांगता है। अगर इन चीज़ों को अगर जिस्म से बाहर ना निकाला जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कसकर जोर से पेशाब लग जाए, ठीक है, तो आप देखते हैं कि आप छटपटाने लगते हैं कि जल्दी से पेशाब करें। तो पेशाब क्या है? पेशाब जो है एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ये एक बेकार मादा है जिसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जो हमारे जिस्म में इसको ये रखने की चीज़ नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जो है बहुत सारे जो है माने नुकसानदेह बेकार मादे जो हमारे जिसमें पैदा होते हैं। मसलन देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ या लिपिड्स हुआ, लिपिड मतलब फैट्स एंड ऑयल्स, इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जानते हैं हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसका तो बाहर निकालना जरूरी है। इसको हम लोग जो है जब सांस लेते हैं तो एक्सप्रेशन के जरिए जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे जिस्म में देखिए पेशाब का फॉर्मेशन होता है। तो पेशाब में क्या होता है? पेशाब में देखिए क्या क्या चीज़ें रहता है। पेशाब में रहता है आपका यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, क्रिएटिनाइन रहता है। ये तमाम मादे जो है पेशाब के अंदर में पाए जाते हैं। और ये किस वजह से बनता है? ये प्रोटीन या अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बायस बनता है। माने जब भी प्रोटीन या अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो ये तमाम चीज़ पैदा होते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। आपको मालूम है कि बुजुर्ग लोगों को जब माने जोर में जो दर्द होता है तो ये क्यों होता है? यही यूरिक एसिड जो है, जो जॉइंट्स है हमारे हाथ का या पैर का, जो जॉइंट्स है वहाँ पर जाकर ये क्रिस्टल फॉर्म में जो है उस जगह पर जाकर ये जमा हो जाता है। और जमा होने से क्या होता है? फॉरेन बॉडी के तौर पर वहाँ पड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जोर में घुटनों का दर्द होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्थराइटिस, या गाउट का भी हम लोग बीमारी कहते हैं। तो ये यूरिक एसिड के मतलब एक्यूमुलेशन से होता है। तो अब इससे आप समझ गए कि यूरिक एसिड किस तरह से खतरनाक चीज़ है। तो यूरिक एसिड का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ जो है देखिएगा, जो पेशाब होता है पेशाब में ये तमाम चीज़ पाए जाते हैं। अच्छा, हम लोग जो पानी जो पीते हैं तो पूरा पानी जो हमारे बॉडी में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी होता है जो एक्स्ट्रा वाटर बनता है वो भी जो पेशाब के जरिए निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि इन मेटाबॉलिज्म के जरिए से तमाम बेकार चीज़ पैदा होते हैं जिनका बाहर निकलना जरूरी है। तो वो अमल, तो एक्सक्रीशन का अब हम डिफिनेशन क्या बोलेंगे?
एक्सक्रीशन वो अमल है जिसके ज़रिया से हमारे जिस्म में जो बेकार और ख़तरनाक मुहलिक मादे जो पैदा होते हैं मेटाबॉलिज्म के बायस, उसके बाहर निकलने को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो यही तमाम चीज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, ये तमाम चीज़ क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। वो प्रोडक्ट्स, वो मादे जो मेटाबॉलिज्म के बायस हमारे जिस्म में बनते हैं और जो मुहलिक होते हैं, खतरनाक होते हैं, बेकार हैं, इनका इखराज होना जरूरी है, तो ऐसे मादों को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिन ऑर्गन्स के जरिए हमारे जिस्म की जिस एज़ा के जरिए इखराजी मादों को बाहर किया जाता है, ऐसे एज़ा को हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लंग्स हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ से बाहर निकालता है। ठीक है। नाक भी मेरा हो गया, उसमें नाक के जरिए से जो है निकल जाता है। उसी से किडनी भी जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है, अच्छा इसी तरह से स्वेट, पसीना भी जो है हम लोग जो जिस्म से निकलता है वो भी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, याद रखिएगा, स्वेट, पसीना। ठीक है। अच्छा, अब जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम बताए थे कि सिस्टम क्या कहते हैं, सिस्टम ये वो निज़ाम है जिसमें माने मुअय्यन और ख़ास जो है ऑर्गन्स, जिस्म के ख़ास कौन एक साथ मिलकर एक ख़ास किस्म का माने फंक्शन अंजाम देते हैं, उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि किडनी हुआ, यूरेटर हुआ, यूरेथ्रा हुआ, ये तमाम जो है ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स जो है मिलकर जो है यूरिन को बाहर निकालते हैं, तो ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है। तो अच्छा, अब उसके बाद है सिग्निफिकेंस, एक्सक्रीशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला सिग्निफिकेंस इसका यही है कि इसका अहमियत यही है कि इसके जरिए से हमारे जिस्म से अखराजी मादे, बेकार और नुकसानदेह मादे इसकी वजह से बाहर निकल जाता है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे जिस्म में जो फाजिल पानी है वो भी जो है बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है हमारे जिस्म में जो है पानी का जो है बैलेंस बना रहता है। और एक और सिग्निफिकेंस ये है, वो सिग्निफिकेंस यही है कि बहुत से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, खास कर के पौधों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही मुफीद है, मुनाफा बख्श है, वो हम लोगों को फ़ायदा में भी फ़ायदा होता है। अब देखिए ना, यूरिया है, जैसे पेशाब में यूरिया रहता है। अब इस यूरिया का क्या है, कि यूरिया का ये सिग्निफिकेंस है, इसे खेतों में जो है ना खाद के तौर पर जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। तो आज का जो लेसन है उसमें मैंने क्या पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का क्या काम है, और सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, और एक्सक्रीशन किन वजहों से होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इस प्रोसेस से बहुत सारे बेकार मादे पैदा होते हैं जिनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का लेसन। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।